चलिए, तो मैं आपका अपना अमन कुमार अपने नए वीडियो के साथ फिर से अपने चैनल पर आ गया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 11th का जो सिलेबस क्या है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैलकुलस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था उसको मैं लेके आया हूँ इस बार। ठीक है, तो कैलकुलस में जो है आखिर सबसे पहली बात तो है वो कैलकुलस होता क्या है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें, ठीक है, और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में जो है एक घंटा का आइकन है, तो प्लीज़ उसको प्रेस करें और ऑल पे सेट कर दें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। ठीक है, जो भी हमारी अगली नोटिफिकेशंस है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आप क्या करिए, घंटा को दबा दें। ठीक है, तो आइए कैलकुलस को समझते हैं। आखिर कैलकुलस होता क्या है। कैलकुलस क्या है, ये इट इज़ नथिंग बट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ रेट ऑफ चेंज। अब भाई हम लोग तो कभी पढ़े नहीं। सबसे पहली बात है कि ये रेट ऑफ चेंज होता क्या है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज कहने का मतलब है कि कोई भी चीज किस तरह से चेंज होती है, ठीक है, कितने टाइम पे चेंज होती है। किसी भी चीज का कुछ ना कुछ चेंज होने का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, वो उसका रेट को मतलब डिफाइन करता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज मतलब कोई भी चीज किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है, उसका जो रेट होता है उसी रेट ऑफ चेंज को कौन बताता है, कैलकुलस बताता है। ठीक है, उसी रेट ऑफ चेंज को कौन बताता है, कैलकुलस। जैसे कि कोई बॉल जो है फॉल कर रहा है, गिर रहा है, ठीक है, तो उसका जो रेट है मतलब वो किस तरह से गिर रहा है, किस टाइम पीरियड में, मतलब वो कितना कितना एकदम थोड़ा थोड़ा बढ़ते घटते जा रहा है, मतलब उसका डिस्टेंस। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है रेट ऑफ चेंज बताता है। जैसे अगर बात करें कि अगर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि एक बाल्टी लेते हैं, उसमें पूरा पानी भर दीजिए और नीचे में थोड़ा सा क्या कर दीजिए, होल कर दीजिए, तो क्या होगा कि पानी जो है उससे धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। तो अब पानी जो है उससे घट रही है। जब पानी वहां से घट रहा है तो उसका भी कुछ ना कुछ रेट होगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, उसमें जो चेंज हो रहा होगा उसका भी कुछ ना कुछ रेट होगा। उसी रेट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसमें, कैलकुलस में। ठीक है, उसी रेट को मतलब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैलकुलस को पढ़ते हैं। अब कैलकुलस में कुछ पार्ट्स हैं जो आपको जनरली पढ़ना है। ठीक है, तो पहला है लिमिट्स, दूसरा है डिफरेंशिएशन, ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद है इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो है आपको जनरली 12th में पढ़ना है डीपली में। 11th में सिर्फ आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ना है, थोड़ा बहुत है, बस इतना ही पढ़ना है आपको 11th में। बट जो कैलकुलस स्टार्ट होगा तो इसमें कंप्लीट वीडियो 11th 12th आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ सिर्फ और सिर्फ 11th पढ़ा दिए और 12th का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, आप पूरा तरह से आप डिपेंड रह सकते हैं इस पर। ठीक है, मतलब इतना अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको कहीं पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो टेक्स्ट करने की ज़रूरत है, आप आराम से करिए, कमेंट करिए। कमेंट करने के वैसे भी मैं नीचे मतलब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूंगा, मतलब प्रीवियस जो मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया है उसका भी, और जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी, तो आप व्हाट्सअप पे जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईजिली। तो ये आपका कैलकुलस में आपको पढ़ना है। ठीक है, इतना पार्ट आपको कैलकुलस में पढ़ना कंपल्सन है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं लिमिट्स में और डेरिवेटिव्स में। आखिर लिमिट होता क्या है ये जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर डेरिवेटिव में जाएंगे। तो डेरिवेटिव बाद का खेल है, पहले लिमिट को तो सलटा लें। ठीक है, तो चलिए लिमिट पे आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब लिमिट के बारे में देखना है, तो लिमिट है क्या, चलिए देखते हैं। इट इज़ द वैल्यू डेट अ फंक्शन अप्रोचेस एज द इनपुट अप्रोचेस सम वैल्यू। जैसे जैसे जो इनपुट हम लोग डालेंगे वो जिस वैल्यू तक अप्रोच करेगा, उसी तरह फंक्शन भी जो है कुछ ना कुछ वैल्यू तक अप्रोच करेगा। ठीक है, वही होता है लिमिट। ठीक है, जैसे अगर बात करें यहाँ पे, जो अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप फंक्शन, इसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, जैसे कि लिमिट LIM भी लिख सकते हैं और LT भी लिख सकते हैं लिमिट। x टेंस टू C,
x टेंस टू, इसको हम लोग पढ़ते हैं टेंस टू, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? टेंस टू। टेंस टू से मतलब क्या है कि x जो है वो c के तरफ बढ़ रहा है। x जो है वो क्या हो रहा है? c के तरफ बढ़ रहा है। तो x जैसे जैसे c के तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होता जाएगा। यही लिमिट कहता है, यही लिमिट कहता है कि जैसे जैसे x c के तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, वो अप्रोच करेगा किसी भी चीज के तरफ, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के तरफ। यही कहता है इसका लिमिट। आप इसको दोनों तरह से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। अब बात रही भाई लिमिट का यूज क्या है हमारे जीवन में। यूज ऑफ लिमिट की अगर बात करें तो हम लोग जान रहे हैं कि 0/0, इसके बारे में आपको आता पता है? नहीं आता पता है। 0/0 कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 0/0 के बारे में हम लोगों को पता होता है नहीं। अब देखिए, इसीलिए इसको बोला जाता है अनडिफाइंड। क्या कहा जाता है? अनडिफाइंड। अब इसके पीछे भी मुद्दा है कि अनडिफाइंड क्यों कहा जाता है। देखिएगा, चलिए देखते हैं। किसी भी नंबर से उस नंबर को अगर डिवाइड किया जाए तो क्या आता है? 1 आना चाहिए। तो एक मत, अब जो साइंटिस्ट से जिन्होंने ये अनडिफाइंड क्लियर किया तो उन्होंने देखा कि इसका वैल्यू एक बार 1 आता है। और हम लोग क्या जानते हैं कि 0/anything, ऊपर में 0 नीचे में कुछ भी। ठीक है, 0/anything हम लोग पढ़ते हैं कि 0/anything, ऊपर में 0 नीचे में कुछ भी, तो इसका वैल्यू आता है 0। और एक चीज का दो डिफरेंट वैल्यू कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अनडिफाइंड। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अनडिफाइंड कहा जाता है। और टोटल अगर अनडिफाइंड कैरेक्टर की बात की जाए तो ये लगभग 6 के अप्रॉक्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। जैसे कि मैं अभी आपको बता दूंगा, 0/0 है, इन्फिनिटी है। किसी भी नंबर पे पावर इन्फिनिटी होता है तो वो भी आपको क्या कहा जाता है? उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं अनडिफाइंड फॉर्म में। ठीक है, या फिर मीनिंगलेस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मीनिंगलेस भी इसको हम लोग कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अभी मैं कुछ और भी बातें बताने वाला हूं कि किस तरह से हम लोग अनडिफाइंड फॉर्म, यहाँ पे जो है जनरली आप देखिएगा कि अनडिफाइंड फॉर्म का ही जो है लिमिट निकाला जाता है। जैसे कि अगर कोई एग्जांपल लिया जाए, हम लोग अगर देखें तो इस तरह से मिलेगा आपको एग्जांपल में। लिमिट फॉर जो क्वेश्चन मिलेगा, लिमिट, मान लीजिए कि x अप्रोच कर रहा है 0 के तरफ और x² -1 बाय x -1, यहाँ पे जो अप्रोच करेगा वो 1 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर आप x का वैल्यू डायरेक्ट 1 रख देते हैं तो अगर डायरेक्ट 1 रखिएगा तो 1 -1 बाय 1 -1 यानी कि 0/0 फॉर्म आ जाता है। इसी मीनिंगलेस, इसी को हम लोग कहते हैं मीनिंगलेस। मीनिंगलेस कह सकते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं अनडिफाइंड कह सकते हैं। ठीक है, मीनिंगलेस या फिर अनडिफाइंड कहेंगे इसको, मीनिंगलेस और अनडिफाइंड कहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स जिसमें आपका अगर आप वैल्यू रखते हैं और वैल्यू जो है 0/0 के फॉर्म में या फिर अनडिफाइंड आ जाता है तो हम लोग वहां पे किसका यूज करते हैं? लिमिट भैया का। किसका यूज करेंगे? लिमिट भैया का यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे आपसे फिर इसी समय आपके अपने चैनल पर। और कल जो है हम लोग मतलब डील करने वाले हैं अनडिफाइंड। जो अनडिफाइंड है वो कौन कौन सा वैल्यू पे अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा वैल्यूज है जिसपे ये अनडिफाइंड हो जाता है। और उसके बाद कुछ फार्मूलाज हम लोग देखेंगे कि लिमिट को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सा फार्मूलाज दिया गया है। और सबसे लास्ट में हम बताएंगे एल हॉपिटल रूल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज का लिमिट चुटकियों में निकाल सकते हैं अगर एल हॉपिटल आपको आता है। ठीक है, किसी भी चीज का एकदम लिमिट आपको चुटकियों में मिल जाएगा। आपको सोचना तक नहीं पड़ेगा लिमिट आप
कैलकुलेशन नहीं, आप देखिएगा और बोलिएगा इसका तो लिमिट यही होने वाला है और होगा भी। ठीक है, जब आप एल हॉपिटल रूल सीख लीजिएगा तो जनरली तो एल हॉपिटल रूल आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा। और जब आप उसको सीख लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में, बहुत से एग्ज़ाम में लिमिट्स आते हैं और वो आप डायरेक्ट देखते ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना है। अगर वीडियो मतलब अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर तो ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर करिएगा तो थोड़ा हम लोग को भी हेल्प होता है। ठीक है, शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे तो कंटेंट आपको मिलेगा ना। अगर आप व्यूज़ ही नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा। ठीक है, व्यूज़ ना ही व्यूज़ बढ़ रहा है, ना ही वॉच टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ हेल्प अस और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं। ठीक है, धन्यवाद करते हैं आप सबों का कि आपने जो सब्सक्राइब कर रखा है उनका तो ज़रूर धन्यवाद कर दें कि सब्सक्राइब किया है आप लोगों ने। ठीक है, तो बस रिक्वेस्ट, अगला रिक्वेस्ट यही है कि दूर दूर तक फैलाएं, शेयर करें। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।